मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। टिंग 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 टिंग। रिपोर्टेड स्पीच, जीरो से हीरो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से छूटने के लिए तैयार है, सो हरी अप प्लीज। 3, 2, 1। रिपोर्टेड स्पीच, एक स्पीच को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। एक स्पीच को रिपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। भाई डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि हम किसी बात को हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखो, ही सैड आई एम प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रहा हूँ। सो ये तो उसने कहा है कि मैं खेल रहा हूँ। इसी बात को अगर कोई और बोलेगा उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एग्जाम्पल में नीचे देखो, ही सैड दैट ही वॉज प्लेइंग, उसने कहा कि वह खेल रहा था। तो यह बात कोई और कह रहा है, बस यही तो खेल है। पहले इस एग्जाम को देखिए, ही सैड आई एम प्लेइंग। सो ये ही सैड जो पार्ट है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आई एम प्लेइंग जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों इनका ही खेल होता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया गया, ही सैड एज इट इज रहा है, जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। अभी देखिए हो जाएंगे, ही सैड हमने यहाँ पर कंजंक्शन दैट का यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया। उसके बाद आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही सैड दैट ही और एम, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही यूज़ की जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। दैट ही एम हो गया चेंज वॉज में, ही वॉज प्लेइंग। गॉट इट। अभी आगे एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। वन बाय वन सभी रूल्स को सीख लेते हैं। नंबर ए, आ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स ए सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। राम सैड आई एम क्वाइट वेल। राम सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज़ कर देते हैं, कर दिया। आई राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, और एम यहाँ पर क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो ये भी अब रिपोर्टेड जो स्पीच है ये भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। ही वॉज क्वाइट वेल। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। गीता सैड माई ब्रदर इज राइटिंग अ पोएम। गीता सैड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, दैट, और माई ब्रदर गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो माई को यहाँ पर हर में चेंज कर दिया जाएगा। अगर गीता के प्लेस पर यहाँ पर राम होता सो हिज ब्रदर हो जाता। गॉट इट। हर ब्रदर और इज वॉज में चेंज हो गया, राइटिंग ए पोएम एज इट इज रहेगा। अंडरस्टूड, सो सिंपल। नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अमित सैड आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अमित सैड दैट आई, अमित के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। हैव का जो पास्ट परफेक्ट है वो हैड में चेंज हो जाएगा। अमित सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्ज़ाम। फ्यूचर टेंस में विल, शैल, वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। मीना सैड आई विल बाय अ लैपटॉप। मीना सैड दैट आई फिर से मीना के अकॉर्डिंग शी में चेंज हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। सो सिंपल। इस रूल को सिंसियरली समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। सिंपल पास्ट टेंस वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। राज सैड दे वेंट टू द पिकनिक। भाई वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट टेंस बन गया ना यहाँ पर, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा, बहुत सिंपल होता है। राज सैड दैट, दे का दे ही रहेगा, और वेंट को हैड गोन में हो जाएगा, क्योंकि वेंट किसकी फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है, गो की, गो वेंट गोन, और गॉन किसके साथ आएगा, हैड के साथ आएगा, तो पास्ट परफेक्ट में ये हैड गॉन हो जाएगा। राज सैड दैट दे हैड गॉन टू द पिकनिक। आप भी कहीं पिकनिक पर गए या जाने वाले हैं? इस रूल को भी बहुत सिंसियरली समझना है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सही है बिल्कुल यूनिवर्सली, या कोई हैबिचुअल फैक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज़ राउंड। भाई टीचर ने स्टूडेंट से कहा तो अर्थ है वो राउंड है। भाई अर्थ तो राउंड ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट
द अर्थ इज़ राउंड, तो द अर्थ इज़ राउंड, इज़ है ना, ये वॉज में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेम एज द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, भाई ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, भाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ भी ऑनेस्टी इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। जो हैबिचुअल फैक्ट की बात आई है, मतलब कोई हैबिट है, जैसे कहता है कि भाई वह राम गोज़ टू द मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो एक हैबिचुअल फैक्ट है, वो प्रतिदिन जाता ही है, तो वहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, वेंट नहीं आएगा। गॉट इट। रूल को देखकर डरना नहीं है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, पढ़ लेते हैं। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इट मीन्स क्या कहा, देखिए ही सेज और कबीर विल से, ऊपर वो प्रेजेंट में है और कबीर विल से ये फ्यूचर में है। सो जो हमारी आगे अब जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी जो वर्ब है, इनमें कोई टेंस की चेंज नहीं आएंगे। ही सेज आई एम गुड, ही सेज दैट, आई ही में चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, एम इज, ही सेज दैट ही इज गुड, भाई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गुड। कबीर विल से आई हैव कंप्लीटेड, कबीर विल से एज इट इज दैट, आई ही में चेंज हो जाएगा और ही के साथ क्योंकि हैज़ का यूज़ होगा, ही हैज़ कंप्लीटेड, तो जैसा टेंस था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इन एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। शी सेज आई एम गोइंग टू शिमला, अच्छी बात है भाई, शिमला जा रही है। शी सेज दैट, आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी इज़ गोइंग टू शिमला, कोई भी वर्ब की टेंस में चेंज नहीं आया है। प्याली सेज आई मे नॉट प्ले टूडे, प्याली सेज दैट शी, आई शी में चेंज हो जाएगा, मी नॉट प्ले, और ये टुडे है, ये दैट डे में चेंज हो जाता है। गॉट इट, सो सिंपल। पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में मिलेंगे कुछ और नए रूल्स के साथ। आज की पार्ट 1 में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें, और जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं उन्हें कंप्लीट ज़रूर कर लेना और इन सबको भी नोट कर लेना है। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास, बेस्ट विशेज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। और नंबर ऑफ़ अदर वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, क्लिक कर देख सकते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।